पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा ठेला पर चाट वाट बेचते हैं। मम्मी भी काम करती हैं? जी। कहाँ काम करती हैं? डेरा करते हैं। डेरा पर जाके काम करती हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे बैठ के बिछा के, वहाँ पे आप पढ़ाई करती थी? जी। कब से पढ़ाई कर रही जब हैं? 9th क्लास में थे तभी से पढ़ रहे हैं। इस पूरी बस्ती में कोई अभी तक इंटरमीडिएट का एग्जाम पास नहीं किया था, कोई इंटर क्रॉस तक नहीं किया था। 100 से 200 घरों में आज तक किसी ने इंटर की परीक्षा नहीं पास की थी। पास की है, वो भी साइंस से खास करके। आपके पास फोन है? आप इस्तेमाल करती हैं फोन? जी नहीं। फोन नहीं है आपके पास में? नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है। कई सारे टॉपर्स के आपने वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपर्स से मिलाने वाले हैं, उनकी कहानी आपको बताने वाले हैं जो असल ज़िंदगी के टॉपर हैं। पहले तो इस जगह को मैं दिखाना चाहूँगी कि पूरा झुग्गी झोपड़ी का ये जो है वो बस्ती आपको नज़र आ जाएगी, जिसकी गली की चौड़ाई आप देख सकते हैं। और आगे की तरफ आइए और देखिए यहाँ का जो घर है उसका किस तरीके से कंडीशन आपको नज़र आ जाएगा जब आप देखेंगे। तो इस कंडीशन में पढ़ाई करके हमारी बिहार की एक बेटी ने 2nd पोजीशन लाया है, और हम क्यों इनके पास आए हैं ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। कैसा लग रहा है? 2nd डिवीज़न आप पास कर चुकी हैं। जी बहुत अच्छा लगा है। सर का मेहनत और हमसे ज़्यादा तो सर ने मेहनत किया है हमें पढ़ाने में। अच्छा, समीना का जो रिजल्ट है वो क्यों यूनिक है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। इस बस्ती को तो आप देख रहे होंगे, और इस बस्ती में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस पूरी बस्ती में कोई अभी तक इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास नहीं किया था, कोई इंटर क्रॉस तक नहीं किया था। समीना जो है इस पूरे बस्ती की पहली ऐसी लड़की हैं जो इंटर का एग्ज़ाम पास कर चुकी हैं। अपने 7 बहन और 2 भाइयों में ये पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास की है। तो एक तो मिठाई खिलाना इनको बनता है और इनको अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि हमारी नज़रों में समीना जो है वो टॉपर हैं बिहार की। अच्छा, समीना कहाँ से पढ़ाई की है लोग जानना चाहेंगे। इस बस्ती से निकल कर कहीं क्लास करने जाती थी या फिर किसी स्कूल में जाती थी, किसी इंस्टीट्यूशन में जाती थी आप? नहीं, यहीं से पढ़े हैं हम, किसी कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़े। अब ये कहाँ पढ़ी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे। पटना का अदालतगंज का ये जो बस्ती है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे वो तमाम बच्चे हैं जिनके घर में या परिवार में शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। इनको नहीं पता कि अगर ये पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में क्या बनेंगे, अगर ये पढ़ते हैं तो इनका जीवन कितना ज़्यादा सुखमय हो सकता है। इनके ना ही परिवार को पता है, ना ही बच्चों को पता है। इन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं ऐसे ऐसे शिक्षक जो अपने काम को छोड़ के, अपनी दिनचर्या को छोड़कर यहाँ पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरे पटना में सोशल वॉरियर के 10 ऐसे सेंटर चलते हैं जो अलग अलग झुग्गियों में चलते हैं, अलग अलग बस्तियों में चलते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। शायद इनकी मेहनत है जिसकी वजह से इस लड़की के चेहरे पे इतनी खुशी नज़र आ रही है, और ये लड़की इंटरमीडिएट का परीक्षा पास कर चुकी है। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे बैठ के बिछा के, वहाँ पे आप पढ़ाई करती थी? जी। कब से पढ़ाई कर रही हैं? जब 9th क्लास में थे तभी से पढ़ रहे हैं यहाँ। 9वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई यहीं पे हो गई की है। है। तो लोग जानना चाहेंगे ना कि पास कोई करता है तो कहीं बड़े बड़े कोचिंग में जाता है, संस्थान में जाता है, आप कहीं नहीं गई हैं? जी नहीं। मतलब छड़ी है वहाँ पे, हाथ में दिखाई छड़ी रखा गया है, और जबरदस्ती यहाँ बच्चों को खींचा जाता है। सारा का सारा झुग्गी झोपड़ी जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से बच्चों को खींच के लाया जाता है और यहाँ पढ़ाया जाता है बैठ के। उनको बताया जाता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप इस झुग्गी झोपड़ी से निकल कर अपना एक महल बना सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है सोशल वॉरियर का। जब रिजल्ट आया, जब आपके सामने, आपको कौन बताया कि आप पास कर चुकी हैं? हमारे रोशन सर बताएं। हाँ, पहले क्या बताएं, वो क्या फ़ोन करके क्या बोले? आ जाइए रोशन सर, पहले आप यहाँ पे। इनकी माता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रेय आपको जाता है। ये जो सर हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम उम्र के जो सर हैं, 20-20, 25-25 दिन जो हैं आपने तैयारी कराया है, लगातार पढ़ाया है। इतना मतलब समय दिया है, क्या सोच के समय दिए थे? मेरे को जब टाइम मिला, मेरे को पता चला कि इन लोगों का एग्ज़ाम में जो है 1 मंथ है, और ये लोग बोले भी कि सर हम लोग को जो है पढ़ना है, थोड़ा सा तैयारी करवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम सवेरे आते थे 9-10 बजे, और रात के 10-11 बजे तक रात के जो है 10-11 बजे तक इन लोगों को जो है पढ़ाते रहते थे। और सबसे पहले तो ये देखें इन लोगों को कितना आता है। तो 12 के तैयारी के लिए थोड़ा सा प्रॉपर चाहिए सब कुछ। तो इसको जो है बुक से याद करवाना, पढ़ाना, लिखवाना, क्वेश्चन आंसर याद करवाना, सब कुछ भर दिन इसका जो है यहीं पे रहता था। सिर्फ खाने के लिए 10 मिनट का छुट्टी और 10 मिनट घूमने चाहे नाश्ता के लिए, बस। उसके बाद समय पढ़ाई पे देना, समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे देना था। हमको तो ऐसा लग रहा है कि पूरे बस्ती में जो है पहली बार कोई जो है इंटर से जो है और साइंस लेकर के पास की है। ये साइंस से पास की, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बस्ती में कितने बच्चे होंगे लगभग? इस बस्ती में लगभग 150-200 बस्ती है, मतलब बच्चे हैं। जिसमें कि
यहाँ पे पढ़ने के लिए 50-60 बच्चे जो है क्या कहते हैं हमारे पास आते हैं 150 से 200 घरों में आज तक किसी ने इंटर की परीक्षा नहीं पास की थी। पास की है, वो भी साइंस से खास करके। और इन लोगों को जो है आगे भी हम लोग ध्यान करेंगे, आगे तैयारी करवाएंगे, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी का हो या फिर पैसा वैसा भी लेते हैं यहाँ पे बैठ के। अगर 10 घंटे दे रहे हैं आप, अगर 8 घंटे दे रहे हैं तो चार्ज वार्ज भी लिया जाता है? नहीं, 1 रुपया का भी चार्ज नहीं। अगर हमको पैसा का लोभ रहता तो फिर पैसा वाले तो आते हैं 2 घंटा पढ़ा के चल जाते हैं, जो पैसा लेंगे वो 2 घंटा से ज़्यादा नहीं देंगे, जितना समय रहेगा उतने। और हम पैसा नहीं लेते हैं, यही कारण है कि सोशल वॉरियर से जुड़े हुए हैं और सोशल वॉरियर्स में लगे हुए हैं, इसका नाम बनाने में लगे हुए हैं और बच्चों के लिए दिन रात जो है एक करके मेहनत करते हैं। जितना तारीफ आप टॉपर्स की कर रहे हैं, जितना तारीफ कॉमर्स के सेक्शन में कौन टॉप किया, टॉप 5 में कौन है, किसने 500 में 500 लाया है, कौन 450 ला रहे हैं, बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी बच्चियों को जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना, जब इनको आगे बढ़ाएंगे, जब इनकी तारीफ करेंगे, जब इनको आके मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो इनका भी हौसला बढ़ता है। इन्हें लगता है कि अभी तो 12th पास कर लिया है, आगे जो है वो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, एक अलग सा हौसला डेवलप होता है उनके अंदर में। यहाँ पे समीना की जो है वो माँ है, आ जाइए माता जी, यहाँ पे आ जाइए। रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीना में रिजल्ट आया है, बेटी पूरे इलाके में जो है वो मतलब पास कर चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 9 बच्चों की माँ हैं आप। उसमें से इन्होंने आपका नाम रोशन किया, अब लोग पूरा दुनिया देखेगा आपका वीडियो। जी। अच्छा, कुछ पैसा वैसा भी लिया जाता है यहाँ पे कि माता जी आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, 500 रुपए दीजिए? सर तो एक को पैसा न लिए, एक भी पैसा नहीं लिया ना? दिन रात मेहनत किए हैं, मेरा बच्चा भी मेहनत किए हैं, उसके साथ साथ सर भी मेहनत किए हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम परिवार की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। बच्ची अगर आगे पढ़ना चाहे तो पढ़ाइएगा ना? हाँ, पढ़ावेंगे, इसकी मर्जी के ऊपर है। बेटी क्या बनना चाहती हैं, थोड़ा बताइएगा हम लोगों को। डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए साइंस लिया था आपने? जी नहीं। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। सोचिए, झुग्गी झोपड़ी से निकल के बेटी अगर डॉक्टर बन जाती है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, है ना? जी। आंसू आ गया आपके आंख में? जी। रोने वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो जश्न मनाएगी आपकी बेटी का। आप ऐसे ही पढ़ाइए और ऐसे ही बढ़ाइए, रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे जब शिक्षक रहेंगे साथ में और ऐसे ऐसे जब लोग रहेंगे तो बेटी का आगे बढ़ना बहुत मतलब आसान हो जाता है। हाँ, आदमी साथ अच्छा रहे तब। जी जी। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ सबीना थी, कुछ बोलना चाहिएगा? जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं, उनके पास बहुत कुछ नहीं हो पाता है। आपके पास फ़ोन है, आप इस्तेमाल करती हैं? जी नहीं। फ़ोन नहीं है आपके पास में? यूट्यूब पे नहीं पढ़ती हैं, फेसबुक पे नहीं कुछ देखती हैं आप? कुछ नहीं देखती हैं? जी नहीं। आपके घर में पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा ठेला पर चाट वाट बेचते हैं। पापा ठेला पे बेचते हैं। कितनी कमाई हो जाती है? उतना हो पाता है कि बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे या बहुत अच्छे से? जी, 200-400 200-400 रोड का है, रोड पर ठेला लगाते हैं तो कभी 400-500 हो जाता है, कभी वो भी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा सपना देखती हैं कि जब डॉक्टर बन जाएंगे या फिर कुछ बड़े आदमी बन जाएंगे तो क्या कीजिएगा माता पिताजी के लिए? उनको बाहर जा कर के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद कमाएंगे। मम्मी को बोलेंगे कि ये सब छोड़ दो, वो बस घर पे रहें। मम्मी भी काम करती हैं? जी। कहाँ काम करती हैं? डेरा करते हैं। डेरा पर जाके काम करती हैं। तो लगता है कि कुछ बन जाएंगे तो माँ को भी रोक लेंगे और पापा को भी रोक लेंगे बाहर जाने से? जी, हम खुद कमाएंगे और बाकी लोग घर पे रहेंगे, मम्मी पापा। यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं, क्या लगता है कि जो बच्चे आप जैसे बढ़ रही हैं, आप जैसे आगे पढ़ाई कर रही हैं, ये बच्चे भी आगे पढ़ाई करेंगे, आगे कुछ बनेंगे? हाँ, हम भी सोचते हैं जिस तरह से हम पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं इन सोशल वॉरियर के तहत, वैसे ये सारे बच्चे भी निकले यहाँ से। तो हमारे साथ समीना थी और इनकी कहानी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सोशल वॉरियर जैसा जो एनजीओ है, जो इस तरीके से काम करता है, इतना समय दे के बच्चियों का जो है या फिर लड़कों का जो है वो भविष्य बनाने का काम करता है, इनकी लोग तारीफ़ करें, लोगों तक इनकी कहानी पहुँच पाए कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और साथ में ये बच्ची को बहुत ही मतलब एक अलग तरीके से एक हौसला मिलेगा, इनको मजबूती मिलेगी और आगे की पढ़ाई भी ये बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम यही चाहेंगे कि अगली बार जब हम आएँ तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरी तक आप पहुँचे और वहाँ पे जाके क्लियर करें, ताकि हम लोग बताएं कि पटना के अदालतगंज में ये जो बस्ती है वहाँ से एक डॉक्टर निकली है। कैसा लगा ये कहानी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।